Namaskar. Today I will discuss special casual leave. It is made according to the seventh pay commission and it is latest one. So first one, you see, for sports activities, special casual leave is granted up to a maximum of 30 days in a calendar year. एक कैलेंडर ईयर में 30 डेज के लिए SCL ग्रांट होता है, स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट होता है. इसके लिए देखिए, फॉर पार्टिसिपेटिंग और कोचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टीम्स इन नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्सिंग इवेंट्स, attending training or coaching camps under National Institute of Sports, Patiala, recognized national sports federations, sports boards, Rajkumari Amritkar coaching scheme, or similar all India coaching or training schemes. Next one, participating in mountaineering or trekking expeditions, participating in program of adventure sports or similar activities conducted by Central Civil Services, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड्स. ये सब के लिए 30 डेज स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट होता है. फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इंटर मिनिस्टरियल और इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स, स्पेशल कैजुअल लीव अप टू 10 डेज इन ए कैलेंडर ईयर इज अलाउड. कोई इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स हो, कोई इंटर मिनिस्टरियल स्पोर्ट्स हो, उसके लिए मैक्सिमम 10 डेज के लिए स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट होता है. पर्सन्स गेटिंग सीरियसली इंजर्ड और हॉस्पिटलाइज्ड ड्यूरिंग टेलीकॉम स्पोर्ट्सिंग इवेंट्स आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू स्पेशल कैजुअल लीव फॉर ओवरऑल सीलिंग ऑफ 30 डेज इन ए कैलेंडर ईयर. If exceeds the maximum limit in respect to sports events, it will be treated as regular leave. रेगुलर लीव क्या होता है ना, ये अर्न्ड लीव और हाफ पेड लीव. इसमें जो जो इवेंट्स हम देखा, इसके लिए 30 डेज स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट होता है. सपोज 30 डेज से ज़्यादा हो जाता है तो जो एक्सेस डेज के लिए वो लीव हो जाता है, उसके लिए उसको रेगुलर लीव में माना जाएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन, फॉर कल्चरल एक्टिविटीज, SCL is granted first one up to 30 days in a calendar year for those taking part in cultural activities, drama, music, Kavi Sammilan, etc. of all India or interstate character organized by Central Secretariat, Sports Control Board or on its behalf. ये 30 डेज के लिए है. नेक्स्ट, अप टू 15 डेज, सेकेंड वन, अप टू 15 डेज फॉर पार्टिसिपेटिंग इन डांस और सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स at regional, national, international level organized by Government of India or government sponsored bodies receiving substantial assistance and substantially controlled by the government. इसमें 15 डेज का SCL ग्रांट होता है. अभी चलेंगे फैमिली प्लानिंग. पहले हम मेल एम्प्लॉई के बारे में बताएंगे. इन केस ऑफ फैमिली प्लानिंग फॉर मेल एम्प्लॉई, वासेक्टोमी ऑपरेशन मैक्सिमम 5 वर्किंग डेज SCL ग्रांट किया जाता है. फॉर सेकेंड टाइम, ड्यू टू फेल्यूर ऑफ दिस ऑपरेशन, ये वैसेक्टोमी ऑपरेशन फेल्यूर होता है तो अनदर 5 वर्किंग डेज एडमिसिबल ऑन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट. ऑपरेशन फेल्यूर होने से और 5 वर्किंग डेज के लिए SCL ग्रांट किया जाता है, मगर इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट को जमा करना पड़ेगा. रिकैनलाइजेशन ऑपरेशन मैक्सिमम 21 डेज इन ए ईयर. इफ वाइफ अंडरगोज ट्यूबेक्टोमी, laparoscopy or salpingectomy operation, maximum 3 working days. The leave should follow the date of operation.
ये सब ऑपरेशन जब वाइफ का होता है तब मेल एम्प्लॉय को 3 वर्किंग डेज के लिए स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाता है, मगर जो लीव ग्रांट किया जाएगा इट मस्ट फॉलो द डेट ऑफ ऑपरेशन। इफ आफ्टर द vasectomy operation, if employee is not fit to return to duty but not hospitalized, वैसेक्टोमी ऑपरेशन के बाद वो भी फिट नहीं हो पाया मगर हॉस्पिटलाइज नहीं है, तो उसके लिए कम्यूटेड लीव कैन बी ग्रांटेड, उसके लिए कम्यूटेड लीव ग्रांट किया जाएगा। फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इफ हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू पोस्ट ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशंस, यदि पोस्ट ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशंस होता है वैसेक्टोमी ऑपरेशन के बाद और मेल एम्प्लॉय का हॉस्पिटलाइजेशन होता है, पूरा एंटायर हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड को स्पेशल कैजुअल लीव में ग्रांट किया जाएगा। अब चलेंगे फीमेल एम्प्लॉय के लिए। मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज एडमिसिबल फॉर ट्यूबेक्टोमी, लैपारोस्कोपी और साल्विंगेक्टोमी आफ्टर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 वर्किंग डेज के लिए, मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज के लिए स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाता है फीमेल एम्प्लॉय को। ट्यूबेक्टोमी, लैपारोस्कोपी और साल्विंगेक्टोमी आफ्टर medical termination of pregnancy. If she undergoes the operation for a second time due to failure of the past, maximum of 10 working days will be admissible for the second time. यदि ऑपरेशन फेलियर होता है तो सेकेंड टाइम के लिए वो फीमेल एम्प्लॉय फिर ऑपरेशन करना चाहता है तो फिर उसको मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज ड्यूरिंग ए ईयर उसको स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाएगा। नेक्स्ट वन, a female employee undergoing salpingectomy operation along with medical termination of pregnancy, ये दोनों एक ही साथ होगा। salpingectomy operation along with medical termination of pregnancy shall not be entitled to ACL as she will be granted 45 days maternity leave। इसमें कोई स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट नहीं किया जाएगा। इसको याद रखना है कि साल्विंगेक्टोमी ऑपरेशन के साथ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होगा, तो इस केस में कोई स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट नहीं किया जाएगा। मैटरनिटी लीव में हमको पता है कि जब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है तब पूरा टोटल एंटायर कैरियर में 45 डेज पीरियड के लिए मैटरनिटी लीव प्रदान किया जाता है। तो इस केस में दोनों एक ही साथ होगा, याद रखना है। साल्विंगेक्टोमी ऑपरेशन विथ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें स्पेशल कैजुअल लीव नहीं मिलेगा, तो इसमें सी विल बी ग्रांटेड 45 डेज मैटरनिटी लीव। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम ऑफ 21 डेज फॉर अंडरगोइंग रीकैनालाइजेशन ऑपरेशन। अगेन रीकैनालाइजेशन ऑपरेशन के लिए फीमेल एम्प्लॉय को 21 डेज के लिए, मैक्सिमम 21 डेज के लिए ओके ड्यूरिंग ए ईयर स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाएगा। एडमिसिबल फॉर 1 डे ऑन द डेट ऑफ ऑपरेशन व्हेन हर हस्बैंड अंडरगोज वैसेक्टोमी ऑपरेशन। जब कोई फीमेल एम्प्लॉय का हस्बैंड का वैसेक्टोमी ऑपरेशन होता है तो उसको जो जिस डेट में ऑपरेशन होता है उसी डेट के लिए एक दिन के लिए उसको स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाएगा। नेक्स्ट वन, एडमिसिबल फॉर 1 डे ऑन द डेट ऑफ यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस इंसर्शन। सो इसको याद रखना है कि इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD इंसर्शन के लिए एक दिन के लिए उसको स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाएगा। इफ आफ्टर द ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन इफ शी इज नॉट फिट टू रिटर्न टू ड्यूटी बट नॉट हॉस्पिटलाइज्ड, कम्यूटेड लीव कैन बी गिवन। सपोज ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन के बाद वो फिट नहीं हुआ, हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ मगर वो फिट नहीं है, तब जो अनफिट पीरियड के लिए उसको कम्यूटेड लीव वो ले सकता है। फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इफ हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू पोस्ट ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशंस, यदि ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन के बाद कोई पोस्ट ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशंस होता है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो पूरा हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड को स्पेशल कैजुअल लीव में स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाएगा। नेक्स्ट वन, फॉर एम्प्लॉइज यूनियन एंड एसोसिएशन एक्टिविटीज इन पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स PNT डिपार्टमेंट।
SCL up to maximum of 20 days in a year is admissible to delegates to all India conferences or circle conferences, members of executive councils, members of circle and divisional executive committees to attend such conferences or meetings, members of outstations to attend monthly meetings with heads of circles, and members of outstations to wait on deputation on the minister or minister of state और डेप्यूटी मिनिस्टर एंड डायरेक्टर जनरल सबके लिए 20 डेज मैक्सिमम 20 डेज इन ए ईयर के मैक्सिमम 20 डेज इन ए ईयर के लिए स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाएगा। SCL to a maximum of 12 days in a year allowed to not more than 2 members of the unions coming from outstations to attend monthly meetings with departmental officers at divisional level. Okay, इस केस में 12 मैक्सिमम 12 डेज इन ए ईयर स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाएगा, बट यहाँ पर याद रखना है नॉट मोर देन 2 members of the unions. SCL is allowed for the day or days of the meeting and the actual time taken in the journey. यहाँ पर जो SCL ग्रांट किया जाएगा जो मीटिंग डेज है और जो एक्चुअल टाइम स्पेंड होगा जर्नी में, ओके, तो उसके लिए स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाएगा। दिस विल नॉट बी इन एडिशन टू द 20 डेज रिफर्ड टू अबव। लोकल मेंबर्स विल बी गिवन सुइटेबल ऑफ फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग। ये जो 12 दिन के लिए मिलेगा 2 मेंबर से ज़्यादा नहीं है, मगर ये 20 डेज जो अबव में मैं बोला, तो 20 डेज स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट होता है, तो ये जो सेकेंड में जो 12 दिन वो नहीं मिलेगा। This will not be in addition to the 20 days referred to above. Local members will be given suitable of for the duration of the meeting. जो भी ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग है लोकल मेंबर्स को उसके लिए स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाएगा। अभी कॉमन यूनियन और एसोसिएशन एक्टिविटीज़ के लिए जाएंगे। पहले वो यहाँ पर हम जो डिस्कस किया बेसिकली वो है पोस्ट एंड टेलीग्राफ के लिए, और यहाँ पर अभी जनरल के लिए हम देखेंगे यूनियन और एसोसिएशन एक्टिविटीज़। 20 days to the office bearers of recognized service associations or unions for participation in the activities of associations or unions. Office bearers के लिए maximum 20 days in a year special casual leave grant किया जाएगा। Second one, 10 days to outstation delegates or members of executive committees for attending its meetings. Maximum 10 days के लिए in a year जो आउट स्टेशन डेलीगेट्स है और मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटीज को स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाएगा मीटिंग अटेंड करने के लिए। सिमिलरली 5 days टू लोकल डेलीगेट्स एंड लोकल मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटीज फॉर अटेंडिंग इट्स मीटिंग्स। यहाँ पर मैक्सिमम 5 days इन ए ईयर जो हमारा लोकल मेंबर्स जो लोकल डेलीगेट्स है जो एग्जीक्यूटिव कमिटीज का उनको मीटिंग अटेंड करने के लिए 5 days का SCL ग्रांट होगा। तो 20, 10, 5 इसको याद रखना है। नेक्स्ट वन, लीडर्स ऑफ द स्टाफ साइड ऑफ JCM जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। जो JCM स्टाफ साइड का जो लीडर है एंड ए सेक्रेटरी फ्रॉम द स्टाफ साइड एट अबव डिपार्टमेंटल जॉइंट काउंसिल लेवल मे बी ग्रांटेड स्पेशल कैजुअल लीव अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 10 days इन ए ईयर फॉर प्रिपेयरिंग स्टाफ साइड केसेस। यहाँ पर जो JCM स्टाफ साइड का जो लीडर है और सेक्रेटरी फ्रॉम द स्टाफ साइड उनको स्टाफ साइड केसेस को प्रिपेयर करने के लिए एक ईयर में मैक्सिमम 10 days के लिए स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाएगा। 1 day स्पेशल कैजुअल लीव फॉर स्टाफ साइड मेंबर्स ऑफ डिपार्टमेंटल, रीजनल और लोकल काउंसिल्स टू अटेंड JCM मीटिंग्स। JCM मीटिंग्स के लिए यहाँ पर जो स्टाफ साइड मेंबर्स ऑफ डिपार्टमेंटल, रीजियोनल और लोकल काउंसिल्स के लिए 1 day के लिए स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाएगा। चलेंगे नेचुरल कैलामिटीज और बॉन्स एटसेट्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स में ग्रांट स्पेशल कैजुअल लीव टू एम्प्लॉइज residing at places 3 miles away from their office when they are unable to attend office due to dislocation of traffic arising out of natural calamities, bonds, etc.
तो नेचुरल कैलामिटीज जब होता है और कोई बॉन्स का डिक्लेयर किया जाता है, जब एक एम्प्लॉइज ऑफिस से 3 माइल्स अवे में रहता है, तो उसको स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, सेकेंड वन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द एब्सेंस वाज ड्यू टू पिकेटिंग और डिस्टर्बेंसेस और कर्फ्यू, then special casual leave may be granted irrespective of the distance from residence to office। ये सब चीज़ में जो पिकेटिंग होता है कि डिस्टर्बेंस होता है कि कर्फ्यू होता है, तो इस केस में कोई डिस्टेंस नहीं होगा, जो पहले 3 माइल्स अवे फ्रॉम द ऑफिस था वो नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पर वो एब्सेंस पीरियड को स्पेशल कैजुअल लीव के आकार में डिक्लेयर किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ however the official had applied or applies for leave for genuine reasons, medical grounds etc. for the day or days of the bond, suppose bond के दिन यदि genuine reason के लिए एक ऑफिशियल छुट्टी के लिए अप्लाई किया है, तो he may be granted the leave admissible including casual leave and not special casual leave। तो उसको जो जैसे वो अप्लाई किया था जो छुट्टी लेने के लिए, चाहे वो कैजुअल लीव हो, ओके, उस केस में उसको स्पेशल कैजुअल लीव प्राप्त नहीं होगा। अभी चलेंगे ड्यूरिंग इलेक्शंस। ड्यूरिंग जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस टू लोकसभा, स्टेट असेंबली एम्प्लॉइज enrolled as voters in a constituency but having offices in another constituency are entitled to a day's special casual leave on the day of election in their home constituency to enable them to exercise their franchise if their offices are not closed on that day। सपोज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरा ऑफिस है और मेरा होम कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग है, इस केस में वो एम्प्लॉय को वोट देने के लिए उस दिन के लिए जो वोट का दिन होता है उस दिन के लिए उसको स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट होगा यदि उस दिन ऑफिस बंद नहीं है। मगर ये आपको याद रखना है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑफिस है और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका होम है, तो उसका होम कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो जाएगा वोट डालने के लिए, तो उस दिन के लिए उसको स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाएगा, मगर उस दिन उसका ऑफिस छुट्टी नहीं है। नेक्स्ट एलटीसी के बारे में देखेंगे। एलटीसी कैन बी अवेल्ड ऑफ ड्यूरिंग स्पेशल कैजुअल लीव। ये जो रूल एलटीसी का है, जो लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स है, रूल 7(2) के हिसाब से स्पेशल कैजुअल लीव में एम्प्लॉई लीव ट्रैवल कंसेशन ले सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैजुअल और रेगुलर लीव विथ स्पेशल कैजुअल लीव। स्पेशल कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विथ एनी अदर टाइप ऑफ लीव, ऑन लीव, हाफ पेड लीव एक्सेट्रा। तो एससीएल जैसे अदर जो रेगुलर लीव है, ऑन लीव है, हाफ पेड लीव है, उसके साथ कंबाइन हो सकता है और कैजुअल लीव के साथ कंबाइन हो सकता है, मगर एक ही समय स्पेशल कैजुअल लीव एंड अदर रेगुलर लीव को परमिट नहीं किया जाएगा। एक साथ स्पेशल कैजुअल लीव रेगुलर लीव के साथ कंबाइन हो सकता है और स्पेशल कैजुअल लीव के साथ कंबाइन हो सकता है, मगर एक ही समय तीनों कंबाइन नहीं होगा। जैसे स्पेशल कैजुअल लीव एंड अदर रेगुलर लीव, ये तीनों एक ही साथ कंबाइन नहीं होगा। हॉलीडेज इन बिटवीन स्पेशल कैजुअल लीव आर नॉट ट्रीटेड एज स्पेशल कैजुअल लीव। जैसे कि एम्प्लॉय स्पेशल कैजुअल लीव लिया है और उसके अंदर कोई हॉलीडेज आ जाता है, उसको स्पेशल कैजुअल लीव में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, फॉर ब्लड डोनेशन, फॉर डोनेटिंग ब्लड टू रिकॉग्नाइज्ड ब्लड बैंक्स ऑन वर्किंग डे, लीव इज ग्रांटेड फॉर दैट डे। तो जिस दिन एक रिकॉग्नाइज्ड ब्लड बैंक में सपोज एम्प्लॉय ब्लड डोनेट करना चाहता है, तो उस दिन आपको उसको स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट होगा। इससे उसको 4 बार मिलेगा एक ईयर में, अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 4 टाइम्स इन ईयर ऑन सबमिशन ऑफ वैलिड प्रूफ ऑफ डोनेशन। तो उसको वैलिड प्रूफ दिखाना है कि वो ब्लड डोनेट किया है। तो जिस दिन वो रिकॉग्नाइज्ड ब्लड बैंक को डोनेट करता है उस दिन के लिए उसको स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट होता है। ऐसे ही उसको एक ईयर में मैक्सिमम 4 टाइम्स, ओके, मैक्सिमम 4 टाइम्स स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट होगा ब्लड डोनेशन के लिए, मगर उसको वैलिड प्रूफ को जमा करना है। फॉर पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज
केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, SCL is granted up to 20 days in a year including journey time, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 डेज के लिए स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट होगा। जैसे जब एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज ऑफ केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, वही 20 डेज जो मैक्सिमम 20 डेज के लिए स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट होगा एक ईयर में, उसमें जर्नी टाइम भी इंक्लूड होगा। अभी हम ट्रेनिंग के लिए चलेंगे। फॉर ट्रेनिंग, आज मेंबर्स ऑफ सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड टू द एक्सटेंट नॉट कवर्ड बाय ऑर्डिनरी कैजुअल लीव, तो सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड है, वो मेंबर्स वो ट्रेनिंग लेते हैं, उनको जितना दिन का ट्रेनिंग लेंगे उसको स्पेशल कैजुअल लीव उनको प्राप्त होगा, ये नॉट कवर्ड बाय ऑर्डिनरी कैजुअल लीव। आज मेंबर्स ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यूनिट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, तो जो भी ये जो टेरिटोरियल आर्मी आज मेंबर ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यूनिट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, उनको जितना दिन का ट्रेनिंग वो मेंबर अटेंड करेंगे उस दिन के लिए स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट होगा। आज मेंबर्स ऑफ ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड ऑक्सिलियरी पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस सच एज होम गार्ड्स, नेशनल वॉलंटियर कॉर्प्स एटसेट्रा, उनको भी जितना दिन के लिए ट्रेनिंग होगा उतने दिन के लिए स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट होगा। नेक्स्ट अभी चलेंगे डिफरेंटली एबल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो डिसेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, SCL not more than 10 days in a calendar year may be granted to attend conferences, training, seminars, workshop related to disability and development related programs organized at national and state level agencies। जो डिसेबल एम्प्लॉइज है उनको मैक्सिमम 10 डेज के लिए स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट होगा, मगर इस कंडीशन में जब वो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करेंगे, कोई ट्रेनिंग डिसेबिलिटी के ऊपर अटेंड करेंगे, कोई सेमिनार्स अटेंड करेंगे, कोई वर्कशॉप अटेंड करेंगे, ओके, नेशनल एंड स्टेट लेवल एजेंसीज के द्वारा। नेक्स्ट वन, एब्सेंस इन एक्सेस ऑफ 10 डेज मे बी ट्रीटेड एज रेगुलर लीव, ड्यू एंड एडमिसिबल एंड ऑल्सो इट कैन बी कंबाइंड विथ रेगुलर लीव। ये जो मैक्सिमम 10 डेज मिलेगा, सपोज 10 डेज से ज़्यादा हो गया और जो एक्सेस लीव है उसको रेगुलर लीव जो ड्यू है जो खाते में है, जैसे रेगुलर लीव अर्नड लीव है कि हाफ पेड लीव है, उससे डेबिट किया जाएगा जो एक्सेस है 10 डेज के बाद, और जो एडमिसिबल है उसको प्राप्त होगा। और ये जो मैक्सिमम 10 डेज का लीव प्रदान किया जाता है डिसेबल एम्प्लॉय को, तो वो भी रेगुलर लीव के साथ कंबाइंड हो सकता है जो 10 डेज के बाद। इसे तो मैक्सिमम 10 डेज एक ईयर में उसको प्राप्त होगा ये सब कॉन्फ्रेंस सेमिनार अटेंड करने के लिए, वो भी उसके बाद रेगुलर लीव के साथ उसको कंबाइन कर सकता है, जैसे रेगुलर लीव जो है जो EL है कि HPL है उसके साथ कंबाइन कर सकता है। नेक्स्ट, स्पेशल कैजुअल लीव ऑफ 4 days इन ए कैलेंडर ईयर शैल बी अलाउड टू द एम्प्लॉइज विथ डिसेबिलिटीज फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू हिज डिसेबिलिटी। कोई स्पेशल पहला तो चला गया कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, कोई ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, कोई नेशनल और स्टेट एजेंसी जब कंडक्ट करता है उसको मैक्सिमम 10 डेज इन ए ईयर उसको SCL ग्रांट होता है। मगर यहाँ पर सपोज कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है डिसेबिलिटी के ऊपर, तो उसको एक ईयर में 4 डेज के लिए इन ए कैलेंडर ईयर 4 डेज के लिए उसको मैक्सिमम 4 डेज के लिए स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाएगा, ओके, फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू हिज डिसेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट वन, मीटिंग्स और वर्क्स कनेक्टेड विथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मेंबर्स, delegate members, managing committee members and office bearers are eligible for special casual leave up to 10 days in a calendar year। यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए है, प्लस मिनिमम जर्नी टाइम, तो 10 डेज तो मिलेगा स्पेशल कैजुअल लीव, मैक्सिमम 10 डेज अप टू 10 डेज इन ए कैलेंडर ईयर उनको मिलेगा, प्लस जर्नी टाइम में जितना टाइम स्पेंड होगा वो भी मिलेगा 10 डेज के बाद। 10 डेज के बाद जर्नी टाइम में जितना टाइम स्पेंड हुआ वो भी स्पेशल कैजुअल लीव उसके लिए भी ग्रांट किया जाएगा। ये पोस्टेड आउटसाइड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सोसाइटी, यदि उसका पोस्टिंग आउटसाइड ऑफ द हेडक्वार्टर में है और उसको मैक्सिमम 10 डेज के लिए इन ए कैलेंडर ईयर उसको स्पेशल कैजुअल लीव प्राप्त होगा, और उसके बाद जो जर्नी टाइम है उसके लिए भी अलग से स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाएगा।
एंड फॉर द एक्चुअल पीरियड ऑफ द मीटिंग्स ही पोस्टेड एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सोसाइटी। यदि सोसाइटी के हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है तो जितना दिन का मीटिंग होगा ओनली मीटिंग के लिए उसको स्पेशल कैजुअल लीव प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कैन बी कंबाइन विथ CL ओनली। यहाँ पर जो मैक्सिमम 10 डेज जो SCL ग्रांट होता है वो कैजुअल लीव के साथ भी कंबाइन हो सकता है, एंड नॉट विथ अदर काइंड ऑफ लीव। अदर काइंड ऑफ लीव के साथ कंबाइन नहीं होगा, ओनली कैजुअल लीव के साथ कंबाइन होगा। अदर काइंड ऑफ लीव जैसे ऑन लीव है कि हाफ पेड लीव है, उसके साथ कंबाइन नहीं होगा। संडेज और हॉलीडेज इंटरवेनिंग विल फॉर्म पार्ट ऑफ SCL। यहाँ पर जैसे जो मैक्सिमम 10 डेज के लिए SCL ग्रांट किया जाएगा उसके अंदर कोई संडेज हॉलीडेज आता है तो वो भी SCL में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट वन, फॉर री एम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन SCL is granted based on medical certificate up to 15 days including transit time in a year। जो री एम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन है उनको SCL is granted on medical certificate up to 15 days इंक्लूडिंग ट्रांजिट टाइम। ट्रांजिट टाइम उनको इंक्लूड होगा। यहाँ पर दो कंडीशन दिया गया है, फॉर अपियरिंग बिफोर मेडिकल रीसर्वे बोर्ड्स फॉर असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन। यहाँ पर कोई रीसर्वे मेडिकल रीसर्वे बोर्ड में उनको अपियर होना है उसके लिए डिसेबिलिटी पेंशन के लिए, उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देने से उनको 15 डेज मैक्सिमम 15 डेज इन ए ईयर उनको SCL ग्रांट होगा और उसमें ट्रांजिट टाइम भी इंक्लूड होगा। For attending artificial limb centers for replacement of artificial limbs or for treatment of injuries sustained during operation, इसके लिए भी मैक्सिमम 15 डेज का SCL ग्रांट होगा, मगर यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अभी चलेंगे अदर पर्पजेस के लिए। पीरियड स्पेंट इन कैंप टू ज्वाइन द अर्बन यूनिट्स ऑफ टेरिटोरियल आर्मी नॉट एक्सीडिंग 14 डेज। इंटरव्यू or medical examination at the time of actual recruitment or commissioning in the urban unit of territorial army to the extent not covered by ordinary casual leave। यहाँ पर जो टेरिटोरियल आर्मी के लिए वो कुछ इंटरव्यू फेस करेंगे और कोई उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जितना दिन का होगा उतना दिन के लिए उनको स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाएगा, मगर इसमें जो कैजुअल लीव उनका खाते में है ओके नॉट कवर्ड बाय ऑर्डिनरी कैजुअल लीव। ये ऑर्डिनरी कैजुअल लीव जो ड्यू है वो कवर नहीं होगा। ओके उनको जितना दिन का इंटरव्यू अटेंड करेंगे, जितना दिन का उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो टेरिटोरियल आर्मी लोगों का, उनके लिए उनको स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाएगा। पार्टिसिपेंट्स इन रिपब्लिक डे पैरेड्स एंड रिहर्सल्स देयरऑफ एज मेंबर्स ऑफ सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड। तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड से रिपब्लिक डे पैरेड्स के लिए और रिहर्सल्स के लिए, तो उनको भी स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट उनको प्रदान किया जाएगा। ओके रिहर्सल्स के लिए और पैरेड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। फॉर पार्टिसिपेटिंग इन रिपब्लिक पैरेड एज मेंबर ऑफ लोक सहायक सेना विनिंग सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अप टू 14 डेज प्लस जर्नी टाइम टू दिल्ली एंड बैक टू हेडक्वार्टर्स। यहाँ पर जो लोक सहायक सेना का मेंबर जो रिपब्लिक पैरेड में पार्टिसिपेट करेगा, सर्टिफिकेट उसको प्राप्त होगा, उसके लिए उसको 14 डेज मैक्सिमम 14 डेज उसको स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाएगा और उसके बाद उसको उसका जो जर्नी टाइम है, जर्नी टाइम टू दिल्ली एंड बैक टू हेडक्वार्टर्स, उसको वो भी अलग से स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाएगा। फॉर अटेंडिंग कोर्ट्स ऑफ लॉ एज ज्यूरर्स एंड असेसर्स विद द परमिशन ऑफ हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, यहाँ पर भी स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट होगा। फॉर अटेंडिंग मीटिंग्स ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट रिजाइडिंग आउटसाइड दिल्ली, ओके स्पेशल कैजुअल लीव अप टू 6 वर्किंग डेज इन ए कैलेंडर ईयर प्लस जर्नी टाइम। यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेंबर्स होते हैं आउटसाइड दिल्ली में, उनको 6 वर्किंग डेज का कैलेंडर ईयर में एक मैक्सिमम 6 वर्किंग डेज के लिए स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाता है और जर्नी टाइम जो होगा वो जर्नी टाइम में भी स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट किया जाएगा। While performing duties as members of St. John Ambulance Association to provide first aid cover on occasions like festivals, natural calamities, sports meet, etc. इस केस में नॉट एक्सीडिंग 7 डेज पर ईयर। कोई सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन कोई फास्ट एड देते हैं इस ओकेजन्स में, फेस्टिवल्स, नेचुरल कैलामिटीज, स्पोर्ट्स मीट, ये सब एक कैलेंडर ईयर में उनको मैक्सिमम 7 डेज पर ईयर
मैक्सिमम 7 डेज पर ईयर उनको स्पेशल कैजुअली ग्रांट किया जाएगा। धन्यवाद।